एक बार की बात थी, न्यूयॉर्क में एक आदमी को फ़ोन आता है और फ़ोन आता है डॉक्टर का लंदन से। और वो कहता है, माइकल तुम्हारी माँ इस समय अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, अगर हो सके तो फटाफट माँ से आकर के मिल लो, कल के बाद हो सकता है माँ तुम्हारी जीवित ना रहे। माइकल वहाँ घबराया, आनंद फानन में इसने जाकर के तुरंत यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी है, भागा। अच्छा, ये माइकल एयरपोर्ट पहुंचा, पहुंच करके जब जैसे अंदर बैठा तो इसको पता चला कि फ़्लाइट थोड़ी लेट चल रही है। इसके पास फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लंदन पहुंचने के लिए। ये पहले एक दूसरे शहर में जाएगी और फिर वहां से एक आपको फ़्लाइट बदल करके लंदन पहुंचना था। थोड़ी देर में जब फ्लाइट और डिले हुई तो वहीं एयर होस्टेस ने आकर के अनाउंसमेंट कर दी कि देवियों और सज्जनों, आप सबकी फ़्लाइट ये जो है थोड़ी डिले चल रही है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे तो मिस हो जाएगी। ये सुनते ही इसका दिल बैठ गया, ये घबरा गया और अपनी माँ को याद करने लगा और वहाँ फ़ोन लगाने लगा इधर उधर। और जब फ्लाइट में लोगों ने आसपास देखा तो देखा कि ये आदमी रोना भी शुरू कर दिया और ये इतना रोया वहाँ पे। और जब ये रो रहा था तो एयर होस्टेस भागते हुए इसके पास गई, पूछा क्या हुआ आपको। तो बोला, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अगर वो मिस हो गई तो माँ का आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाऊंगा मैं। और ये और रोने लगा, एकदम फूट पड़ा रो रो करके, इसका बुरा हाल हो गया वहाँ पे। अब एयर होस्टेस भी क्या करे, फ़्लाइट तो जब डिले जा ही रही है, अब अचानक से फ़्लाइट कैसे उड़ा देंगे। उसने बोला, भाई साहब हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर। बोला, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगा, आखिरी बार मैं मरने से पहले उसका चेहरा देखना चाहता था। वो फिर रो पड़ा और बहुत रोया वो। एयर होस्टेस गई और जाते ही फटाफट कैप्टन से मिली और कैप्टन को फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसी सारी स्टोरी सुनाई। यहाँ क्या किया, किसी से कोई बात नहीं करी। कैप्टन ने अगली एयरलाइंस के सीईओ को अपनी कंपनी के सीईओ से फ़ोन करा दिया। इसने जब अपने बॉस को बोला कि सर आप अगर उनके सीईओ को फ़ोन करके बोल दो कि ये केवल 1 घंटा वहाँ फ्लाइट डिले कर दें, 4 घंटे का रास्ता, मैं रास्ते में 3 घंटा कवर करूंगा, 1 घंटा उसको डिले करा दे, मैं इसको कनेक्टिंग फ़्लाइट दिला दूंगा, अपनी माँ से जाके मिल तो लेगा कम से कम, हम यूनाइटेड एयरलाइंस है, हमें ये करना चाहिए। वही हुआ, इसने फ़्लाइट की स्पीड बढ़ाई, अगली फ़्लाइट 1 घंटा रुकी इसके लिए और इसने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली। और जब ये वहाँ पहुँचा, ये दौड़ के माँ के कमरे में गया और देखा बिस्तर पर लेटी हुई माँ और इसकी राह देख रही थी। इसको देखते ही माँ अचानक हिली और मुस्कुराई और हाथ खोल दिए। माँ ने हाथ खोले, ये जा करके माँ के गले लग गया। माँ की आंखों में आंसू, उसकी आंखों में आंसू। अगले 2 घंटे में माँ ने चैन की सांस ली, माँ का देहांत हो गया, माँ का स्वर्गवास हो गया। इसने जाके माँ का क्रिमेशन किया। सोशल मीडिया पर जा करके इसने इस बात को इस तरह से बताया, अपने एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड को। जब दुनिया ने देखा कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने क्या किया, सब जगह वायरल हो गया। और उसके बाद न्यूयॉर्क के हर मेजर न्यूज़ चैनल ने इस कहानी को कवर किया, हर मेजर न्यूज़ चैनल ने। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि एयरलाइन के लिए बेस्ट ऑन टाइम डिपार्चर और ऑन टाइम अराइवल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एबिलिटी टू कीप अ शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी जान लगाई और अगली कनेक्टिंग एयरलाइंस ने भी बहुत जान लगाई। इन लोगों ने सबने अपनी ड्यूटी को छोड़ा, दे वेंट बियॉन्ड ड्यूटी। इसको बोलते हैं असली कस्टमर सर्विस। ये वो स्टोरी है जो आपके बारे में सारी दुनिया बात करेगी। इसीलिए कह रहा हूं, अगर मौका मिल जाए क्रिएटिव हो जाओ, कस्टमर आपको कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जो असली हैप्पी कस्टमर है ना, वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है आपकी एडवर्टीजमेंट करने का, दुनिया भर में एडवर्टीजमेंट करेगा वो आपकी।